समाजवादी पार्टी ने नफरत पैदा कर दिया है। बिहार में मैं होके आ रहा हूं, अभी 2 दिन पहले बिहार था। बिहार में नीतीश जी ने नफरत वहां पैदा कर दिया है, इस नाते भाग के तो यहाँ आ रहे हैं फूलपुर। धन्यवाद। आए थे दौरे पर, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मीडिया के मनोरंजन का साधन हो गए हैं। देखिए, लोडर अब जितना बेचारे का ज्ञान है उतना न बोलेगा। लोडर मालिक नहीं हो सकता, और लोडर और मालिक में बहुत अंतर है ना। अभी उसी के घर के सामने 10,000 लोग जुटे थे। जो लोग जुटे थे, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, जो लोग जुटे थे वो मनोरंजन का साधन है कि वो अपने हक के लिए तैयार हैं। जो सदन में जब ओम प्रकाश राजभर उनके हक के लिए लड़ता है, चाहे वो छात्रवृत्ति के सवाल पे बोले, चाहे सामाजिक न्याय समिति के सवाल पे बोले, चाहे आरक्षण के सवाल पे बोले, चाहे घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पे बोलता है, चाहे किसी मुद्दे पे बोलता हूं, तब तो जबान बंद हो जाती है। बाहर आके खूब बोलते हैं। राजभर जी, अब जबकि बिहार में एनडीए से गठबंधन टूट चुका है, विपक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहा है, और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बगल से जो फूलपुर पड़ता है वहां से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव है। क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा भाजपा को? देखिए, कोई असर किसी के ऊपर नहीं है। जो अपना जहां जाके चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने से देश में समाजवादी पार्टी ने इतना नफरत पैदा कर दिया है। नाराजगी तो बात समझ में आती है कि मनाया जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नफरत पैदा कर दिया है। बिहार में मैं होके आ रहा हूं, अभी 2 दिन पहले बिहार था। बिहार में नीतीश जी ने नफरत वहां पैदा कर दिया है, इस नाते भाग के तो यहाँ आ रहे हैं फूलपुर। धन्यवाद। सावधान यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मान्यवर कांशीराम जी जब निकले थे तो उस समय भी लोग यही भाषा बोल रहे थे कि कांशीराम जी आए हैं तो इनसे कुछ होना नहीं है। और कांशीराम जी ने हजारों लोगों को नेता बना करके गए और करोड़ों लोगों में राजनीतिक चेतना जगा के गए। हम सावधान यात्रा के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं कि देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा होनी चाहिए। जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो शिक्षा 2 तरह की क्यों? अमीर का बेटा अलग और गरीब का बेटा अलग क्यों पढ़ेगा? जब कोई भी परीक्षा के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट में पढ़ने वाला जब नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो पेपर एक आता है, तो फिर सरकारी स्कूल वाला फेल हो जाता है, प्राइवेट वाला पास हो जाता है। तो इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है। तो लोगों के बीच में जाकर के जब ये बात हम लोग बता रहे हैं तो लोग बड़ी तेजी से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब देश में बेरोजगारी चरम पे है, नेता तो कह रहे हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं बन रहा है। हम लोगों ने, पार्टी ने तय किया है हम लोगों ने कि रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, कलम बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। कक्षा 4 से हर छात्र को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो देश में रोजगार परक शिक्षा की बात जब हम लोगों को समझा रहे हैं तो लोग कहें अगर ये लागू हो जाए तो बच्चे जो स्कूल छोड़ेंगे तो उसके बाद तो वो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं धंधा कर सकते हैं, छोटा मोटा धंधा करके अपनी जीविका चला सकते हैं। आज देश में लाखों करोड़ रुपया अमीरों के कर्जे माफ हो जा रहे हैं। जब वो बैंक से लोन ले रहे हैं, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो उनके कर्जे माफ हो रहे हैं। और जब गरीब जो है बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है तो उसका लाइनिया काट दे रहे हैं कट से। तो देश में हम लोगों का मानना है कि प्रदेश में गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। इस बात के लिए 100% लोग, तीनों काम के लिए 100% लोग तैयार हैं। जातिवार जनगणना के लिए एकदम 100% लोग समर्थन में हैं। हम अगर मीटिंग करते हैं मैनपुरी, हम मीटिंग करते हैं आगरा, हम मीटिंग करते हैं हाथरस, हम मीटिंग करते हैं सहारनपुर बागपत, हम मीटिंग करते हैं झांसी बांदा चित्रकूट, जहां लोग हमको पूर्वांचल कहते थे, आज उस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर वहां समर्थन मिल रहा है। हम जाते हैं, अभी मैं परसों था कटिहार आसाम के बॉर्डर पे, मैं मधेपुरा था अभी पिछले 4 तारीख को, मैं बिहार के 1 दर्जन जिले में जाके मीटिंग किया। वहां भी जैसे पूर्वांचल में मीटिंग होती है उसी तरह वहां मीटिंग हो रही है। तो लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और यही समर्थन सरकार बनाता और बिगाड़ता है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल
NDTV भारत।